हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज़ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड अर्ली इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है। इसमें ऑप्शन है हमारे पास IgG, IgE, IgA एंड IgM। तो हमें बताना है कि कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है। तो इसका आंसर तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, IgM। IgM सबसे पहले बनती है, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में पहले IgM ही आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द एंटीबॉडी मेंशन्ड बिलो हैव मैक्सिमम हाफ लाइफ। किसकी हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है। IgM, IgG1, IgE, IgG3। तो हमें बताना है इसमें। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ है IgG1 की, ठीक है, जो कि है 23 डेज़। वैसे जो G1, G2 और G4 होते हैं उन सब की 23 डेज़ ही होती हैं, पर क्योंकि इनमें से सिर्फ G1 ऑप्शन में था तो इसलिए मैक्सिमम इसकी होती है। इसके अलावा IgG3 जो है उसकी सिर्फ 8 डेज़ होती है और E और M की तो इनसे भी कम होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। रिसेप्टर्स फॉर डैश आर प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल्स। मास्ट सेल के ऊपर किस एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे पास ऑप्शन है IgD, IgE, IgG या IgA, ठीक है, हमें बताना है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है बच्चों। हम लोग इम्यूनोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है IgE। तो IgE जो है उसके रिसेप्टर्स मिलते हैं मास्ट सेल पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। द एंटीबॉडी विच इज़ फाउंड इन सिक्रीशंस इज। कौन सी एंटीबॉडी सिक्रीशंस में पाई जाती है। IgE, IgG, IgD और IgA। अगर आपने एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सी एंटीबॉडी होती है जिसमें सिक्रीटरी कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो उससे आप लोग आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी है जो कि सिक्रीशंस में पाई जाती है। वो है हमारी IgA। IgA में एक सिक्रीटरी कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये ही सिक्रीशन में पाई जाती है जितने भी हमारी बॉडी के सिक्रीशन है, जैसे कि टीयर्स, ठीक है। टीयर्स में भी ये पाई जाती है। सलाइवा में भी ये पाई जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज प्रोमिनेंट एंटीजन रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड ऑन बी सेल। इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो प्रोमिनेंटली बी सेल रिसेप्टर की तरह एक्सप्रेस होती है, जिसमें ऑप्शंस है IgM, IgE, IgG या IgA। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो बहुत आसान है। हम लोगों ने एक्टिवेशन में और रिस्पॉन्स में भी ये चीज़ पढ़ी है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में भी, ठीक है, यानी बी सेल रिस्पॉन्स में वो है हमारा IgM, ठीक है। IgM प्रीडोमिनेंटली या प्रोमिनेंटली पाया जाता है बी सेल रिसेप्टर की तरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज द मेन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी मेन रोल प्ले करती है। IgG, IgE, IgM या सिक्रीटरी IgA। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 IgE। IgE ही इन तरीके के इन्फेक्शंस में प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ IgM एक्सपोज डैश बाइंडिंग साइट फॉर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। IgM कॉम्प्लीमेंट फैक्टर के लिए कितनी बाइंडिंग साइट को एक्सपोज करता है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस हैं 3, 2, 4, 5, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर। आंसर होगा 3। जो IgM होता है वो 3 बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो IgG होता है, ठीक है, वो 1 बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से IgM 3 बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है फॉर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन न्यू बॉर्न्स। न्यू बॉर्न्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है। IgD, IgM, IgG, IgA, कौन सी है। तो इसका आंसर है IgG, क्योंकि जो IgG होती है वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है। तो न्यू बॉर्न जब होता है तो उसके पास हमारे पास क्या, उसके अंदर क्या होती है, IgG होती है, यानी G एंटीबॉडी होती है।
इसके अलावा IgA भी होती है जो कि उसको माँ के दूध से मिलती है, पर अगर हम बात करें मोस्ट अबंडेंट की तो वो हमारी IgG है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग एंटीबॉडी प्लेज अगेंस्ट पैथोजन कमिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर कोई पैथोजन हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आता है तो कौन सी एंटीबॉडी उससे फाइट करेगी प्राइमरीली? IgE, IgG, IgM या IgA? ये चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान है। इसका आंसर होगा IgA। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट हो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो या रेस्पिरेटरी हो, यहाँ पर सबसे पहले पैथोजन का सामना IgA से होगा अगर एंटीबॉडी में बात करी जाए तो। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंटीबॉडीज़ अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। हमें इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट में दिख रही हैं ये एंटीबॉडीज़, इसमें से करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, बिल्कुल सब एक जैसे ही लग रहे हैं और यही तरीका होता है कंफ्यूज करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें ये देखना है कि किस एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट हमारे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम लॉजिक लगाएं तो मॉलिक्यूलर वेट से जिसकी यूनिट जितनी ज़्यादा होंगी वो उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का होगा। तो उस हिसाब से IgM जो है वो पेंटामेरिक होती है, इसलिए उनका सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद IgA का डायमेरिक होता है तो उसका होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि IgM और IgA किस में है। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 ऑप्शंस में IgM के बाद IgA है, सिर्फ एक में नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन हम हटा सकते हैं। तो IgM और IgA तो हैं तीनों में, अब हमें देखना है कि किस में हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि IgG में सबसे कम, IgG का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है, ठीक है। मोस्ट एक्टिव होती हैं ये और मोस्ट अबंडेंट होती हैं, पर सबसे कम होता है। तो जिसमें IgG सबसे लास्ट में होगी वो ही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इससे हमें पता लग रहा है कि IgG जो है हमारे सेकंड में सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, पहले IgM, देन A, देन E, देन D, देन G। तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं बेस्ड ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आप इनको आंसर कर पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।